हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं पुष्कर, राजस्थान। पुष्कर राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है और अजमेर शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप रोड के थ्रू भी आ सकते हैं, रेलवे के थ्रू भी और फ्लाइट के थ्रू भी। हम यहाँ पर अपनी कार से आए हैं, लेकिन यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अजमेर ही है। नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो किशनगढ़ एयरपोर्ट है जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन अगर आप वेल कनेक्टेड एयरपोर्ट की बात करें तो वो जयपुर है, जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे तीर्थराज पुष्कर भी कहा जाता है। पुष्कर हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है और यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है और उनकी पूजा होती है। ऐसी भी मान्यता है कि यह ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। इसे ब्रह्म नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों, पुष्कर की मार्केट 2 से 3 किलोमीटर लंबी है। यह एक बहुत बढ़िया मार्केट है और आप ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट अट्रैक्शंस हैं वो सारे इस मार्केट के इर्द गिर्द ही हैं। यानी कि अगर आप सिटी के पॉइंट्स घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी कैब करने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट के बीचों बीच अपना होटल ले लीजिए और आप बाय वॉक से सिटी के अंदर के सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो की खास बात ये रहेगी कि इसमें हम आपको पुष्कर राजस्थान के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस दिखाएंगे और ना केवल दिखाएंगे बल्कि हर एक प्लेस का आपको फुल डिटेल्ड वर्चुअल टूर देंगे, जिससे आपको बहुत बारीकी से यहाँ की सारी जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर आप अपनी कार से यहाँ पर आते हैं तो गुरुद्वारा साहिब तक आप अपनी कार ला सकते हैं। गुरुद्वारा साहिब से थोड़ा सा ही आगे 200-300 मीटर आगे ही पेड पार्किंग है, वहाँ पर आप अपनी कार खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो होटल्स हैं उनमें से मैक्सिमम होटल्स ऐसे हैं जिनमें पार्किंग नहीं है या फिर बहुत ही पतली स्ट्रीट से होकर के आपको जाना पड़ता है। तो चलिए बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ के फेमस टॉप टूरिस्ट प्लेसेस को देखते हैं। अभी हम निकल रहे हैं अपने होटल से और हमारा होटल मार्केट में ही है और पुष्कर ब्रह्मा जी टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी हम पैदल ही पुष्कर ब्रह्मा जी टेम्पल के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बाद में श्रद्धालुओं की दर्शनों के लिए भीड़ लग जाती है, काफी लंबी लाइन लग जाती है। दोस्तों, अभी हम सुबह सुबह ब्रह्मा टेम्पल के दर्शन कर लेंगे और उसके बाद फिर हम नाश्ता करेंगे और फिर डेजर्ट सफारी पर जाएंगे। दोस्तों, ब्रह्मा जी का ये टेम्पल बहुत खास है। ब्रह्मदेव के नाम पर पूरे विश्व में केवल कुछ ही मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिनमें से सबसे पुराना मंदिर है पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में एक पौराणिक कथा है। उसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर भक्तों की भलाई के लिए यज्ञ का विचार किया। यज्ञ की जगह का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपने एक कमल को पृथ्वीलोक भेजा और जिस स्थान पर कमल गिरा उसी जगह को ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए चुना। यह जगह राजस्थान का पुष्कर शहर था, जहां उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब बन गया था। उसके बाद ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री जी ठीक समय पर नहीं पहुंची। यज्ञ का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था, लेकिन सावित्री जी का कुछ पता नहीं था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंच चुके थे। ऐसे में ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ शुभ समय पर शुरू किया। कुछ देर बाद सावित्री जी यज्ञ स्थल पर पहुंची और ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को देख क्रोधित हो गई। सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि इस पृथ्वी लोक में आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। इस श्राप को देखते हुए सभी देवी देवताओं ने जब सावित्री जी से आग्रह किया, तब उन्होंने श्राप वापस लिया और कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। उसके बाद से इस मंदिर का निर्माण किया गया। ये आप देख रहे हैं कि शॉपकीपर आपको बुला रहे हैं कि अपने शूज हमारे यहाँ रख दो। शूज रखने का कोई पैसा नहीं है, बट हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा ये था कि मंदिर के पास ही शू उतारेंगे। तो मंदिर के पास तक ये दुकानें हैं, आप कहीं पे भी शू उतार सकते हो, बस आपको वहाँ से प्रसाद लेना होता है। तो हमने प्रसाद ले लिया है और अब हम मंदिर के अंदर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये है ब्रह्मा टेम्पल पुष्कर। दोस्तों, पुराणों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण करीबन 2000 वर्ष पूर्व संपन्न हुआ था, लेकिन मंदिर की मौजूदा वास्तुकला के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। पुष्कर को मंदिर की नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये एक और मंदिर है, श्री अम्बे माँ का मंदिर। ये इसी परिसर के अंदर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी सारी बिंदियाँ लोगों ने चिपकाई हुई हैं। हालांकि यहाँ पे नोटिस लगा था कि अब बिंदी चिपकानी मना है। तो यहाँ पे ऐसा भी किया जा सकता है कि प्रसाद के साथ बिंदी देना बंद कर दें तो लोग यहाँ बिंदी चिपकानी बंद कर देंगे।
लोग चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। अब दोस्तों मंदिर के दर्शन करके हम बाहर आ रहे हैं। चूँकि हम सुबह सुबह आए थे इसलिए हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। अब आप देख रहे हैं लाइन लगने लगी है और दिन तक यहाँ बहुत तगड़ी लाइन लग जाती है। मंदिर के बाहर तक, सड़क तक लाइन लग जाती है। इसलिए अगर आप पुष्कर आए हैं तो सुबह सबसे पहले आप ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर लें और उसके बाद अपनी बाकी की एक्टिविटीज़ करें। तो अब ब्रह्मा टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाएंगे डेजर्ट सफारी पर। तो बस यहीं से जैसे आप एग्जिट करेंगे आप सीधा सीधा इस मार्केट में थोड़ा आगे बढ़िए, आपको यहाँ बेस्ट फूड ऑप्शन बताते हैं। देखिए ममता रेस्टोरेंट लिखा है, यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया था और यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर हमने पहले ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद अपनी डेजर्ट सफारी बुक कराई और फिर डेजर्ट सफारी पे गए। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं जीप सफारी में। तो हमने इनका पैकेज ले लिया है, 1000 रुपीज़ का इनका पैकेज है, जिसमें हम 4 लोग और एक बच्चा है, मतलब एक जीप बुक करके भेजेंगे। तो जीप जो है आगे खड़ी होती है क्योंकि यहाँ पे नो पार्किंग है। तो ये जो ब्लू स्वेटर वाले हैं ये हमें लेकर के जा रहे हैं उस पॉइंट तक जहाँ पे जीप खड़ी है, और उस जीप में बैठ करके और वो जो ड्यून्स होते हैं ड्यून्स के ऊपर से जाएगी और उसमें स्टंटबाजी भी होती है जैसे कि आपने देखा होगा। तो आप काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। हम भी फर्स्ट टाइम जीप सफारी में जा रहे हैं। के चार्जेज में ये जीप को वहाँ तक लेके जाएंगे, आपको पॉइंट्स पे छोड़ेंगे और वापस लेकर के आएंगे। 1 से 1.5 घंटे का टाइम इसमें टोटल लगेगा। लेकिन वहाँ पे आप जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो सब एडिशनल होंगी, वो इस 1000 रुपीज़ में इंक्लूड नहीं है। जैसे कि कैमल सफारी है, कैमल कार्ट भी वहाँ पे चलती है। इसके अलावा आप कोई फ़ोटो शूट करवाना चाहते हैं, राजस्थानी ड्रेस पहन कर करवाना चाहते हैं, एक्सेट्रा। तो ये हमारी जीप है, ओपन जीप होती है ये, इसमें आपको बैठना है। और चूँकि ये काफ़ी तेज़ चलती है और रेगिस्तान में स्टंट होते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान से बैठना है, क्योंकि इसके ऊपर देखो लोहे के ये डंडे लगे हैं, ये काफ़ी झटका मारती है और बहुत ऊपर ऊपर तक आपको उछालती है, तो आपको चोट ना लग जाए। बाकी मज़ा बहुत आता है, इस पर खड़े होकर के भी आप जा सकते हैं। तो अभी हमने अपनी जीप सफारी शुरू कर दी है। दोस्तों हम लोग राइड करने जा रहे हैं, जीप राइड हम लोग कर रहे हैं और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। रेगिस्तान में जा रहे हैं हम लोग और आप भी ये राइड कर सकते हैं अगर आप पुष्कर आते हैं तो। ये रेगिस्तान पुष्कर से शुरू होकर के जैसलमेर तक जाता है। तो अब हमारी जीप ने हमें पहले पॉइंट पे पहुंचा दिया। यहाँ पे जीप खड़ी कर देंगे और हमको छोड़ देंगे, उतार देंगे। तो आप यहाँ पर अपने फ़ोटोशूट करा सकते हैं, कुछ वीडियो आपको बनाने अपने फ़ोन से वो बना सकते हैं, या फिर ये राइड्स भी आप यहाँ ले सकते हैं। अगर आप ये वाली कार लेते हैं तो 800 रुपये पर राइड इस कार के हैं। इस कार के लीजिए या रेगिस्तान का स्कूटर इसे आप कह लीजिए, तो एडवेंचर एक्टिविटी में आता है। और अगर आप राजस्थानी ड्रेस पहन करके फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो कॉस्ट्यूम के इन लोगों ने हमें 300 रुपये बताए और उसके बाद 20 रुपीज़ पर फोटो क्लिक करने के बताए। तो ये आपकी मर्जी है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही है। बाकी कैमल सफारी के इन्होंने 600 बताए कैमल राइड के, तो आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहें ठीक है, अदरवाइज आप फोटो वीडियो खींचिए अपने और आगे भी आप बढ़ सकते हैं। जीप की राइड तो बहुत ही औसम थी और आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जीप की राइड में ना दोस्तों कभी कभी झटके लग रहे थे, कभी आप खुद उछल रहे थे, तो बड़ा मजा आता है। और कैमल राइडिंग भी यहाँ पे है, हॉर्स राइडिंग भी है और काफी सारी तरह के यहाँ पे है इंतजाम, जैसे कि आप फोटोग्राफी कर सकते हो,
कुछ अगर आपको राजस्थानी कपड़े पहन के फोटोग्राफी करनी है वो कर सकते हो। तो बड़ा मजा आता है दोस्तों। और वो देखो, वो भी एक राइड है, वो भी आप कर सकते हैं। डर लग रही है। यहाँ पर जो इन कैमल्स को ले जाते हैं, कैमल राइड करवाते हैं, उन्होंने हमें बताया कि इनके ज़्यादा पास अगर जाएं तो ये काट भी लेते हैं। तो इस बात को आपको भी ध्यान रखना है। ये जो इनका मुंह होता है, दांत बड़े भयंकर होते हैं, तो ये काट भी सकते हैं। तो दूर से ही आपको इन्हें शूट करना है और इनके ऊपर बैठना है, लेकिन मुँह के सामने हाथ वगैरह नहीं ले जाना है। दिया और बाती हम की शूटिंग भी यहीं पर हुई है। करण अर्जुन मूवी की शूटिंग भी यहीं हुई है। इसके अलावा जो प्री वेडिंग शूट है वो कराने के लिए भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं बंजारों की बस्ती है। तो जब आप कोई डेजर्ट पे ले जाएंगे तो बंजारों की बस्ती से होकर निकलेंगे तो वहाँ पे आप इनका रहन सहन, इनका जीवन, वो सब भी देख सकते हैं। ये कैमल कार्ट है। कैमल कार्ट के थ्रू भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर जीप के द्वारा नहीं आते हैं तो कैमल कार्ट में 600 रुपीज़ चार्ज होता है एक कैमल कार्ट को बुक करने का। फिर अचानक से बाइक वाला स्टंट करके हमारे जीप के सामने आ गया और नतीजा देखिए आपके सामने है। लग जाएगी बेटे, लग जाएगी। अब हमारी जीप का ड्राइवर हमें रोड पे ले आया और हमें वो हवेली दिखाने ले जा रहे हैं जो करण अर्जुन में ठाकुर की हवेली होती है। रास्ते में यहाँ आंवले की खेती भी हमें दिखाई। हमें कुछ ऐसे पेड़ दिखाई दिए जिस पे आंवले भर भर के लगे हुए थे। तो आगे बढ़ते हैं और उस हवेली की तरफ चलते हैं। हम बड़े एक्साइटेड थे करण अर्जुन की वो हवेली देखने के लिए, ठाकुर की हवेली। तो ये उन्होंने यहाँ पे दिखाई कि ये ठाकुर की हवेली का गेट है, लेकिन अभी आप इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इसे एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, पुष्कर झील को बहुत पवित्र झील माना जाता है। इसके कई रीजन हैं। अभी हम पुष्कर मार्केट में, आप देख सकते हैं सामने पुष्कर मार्केट है और यहीं से सीधा रास्ता जा रहा है और ये दाघीच घाट है। ऐसे कई सारे घाट हैं जहाँ से आप पुष्कर लेक में एंटर कर सकते हैं। तो हम दाघीच घाट से एंटर कर रहे हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा से एक हफ्ते पहले यहाँ पर एक मेला भी लगता है जिसे पुष्कर मेला या पुष्कर कैमल फेयर के रूप में जाना जाता है। इस मेले में लाखों यात्रियों के साथ लगभग 50,000 ऊंट होते हैं। देखो बत्तख कितनी सारी सुंदर है। पुष्कर झील एक अर्धवृत्त आकार में पवित्र जल निकाय है जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार झील एक पंखुड़ी से बनाई गई थी जो कमल के फूल से गिरी थी, जिसके साथ भगवान ब्रह्मा ने वज्र नाभ राक्षस को मार डाला था। पुष्कर झील के आसपास 300 से भी अधिक मंदिर हैं और 52 घाट हैं जहां भक्त पवित्र स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन झील में डुबकी लगाता है तो उस व्यक्ति का निर्वाण हो जाता है। यह भी विश्वास किया जाता है कि झील में पवित्र स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और यह त्वचा के सभी रोगों को भी ठीक करता है। अगर पुष्कर झील के इतिहास की बात करें तो पुष्कर झील का इतिहास 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है। हालांकि पुष्कर झील का सर्जन कृत्रिम झील के रूप में 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, जब लूनी नदी के ऊपर बांध बनाया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि कबूतरों के कितने सारे झुंड हैं और जब ये सारा झुंड एक साथ उठता है तो ये नजारा मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। आप देख सकते हैं ये सुंदर नजारा जिसमें कबूतर झुंड में उड़ रहे हैं। यह आपका मन मोह लेगा। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने झील के किनारे गुरु ग्रंथ साहिब जी का पवित्र भाषण दिया था। अंबर, बूंदी, बीकानेर और जैसलमेर के राजपूत शासकों ने झील और इसके आसपास के मंदिरों के महत्व को बहाल करने के लिए बहुत मेहनत की है। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों के कई राजाओं ने झील पर घाटों का निर्माण किया।
पुष्कर झील राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र स्थलों में से एक है और दुनिया का इकलौता ब्रह्मा मंदिर भी यही है, इसलिए ब्रह्मा मंदिर का घर भी कहा जाता है। इसके अलावा झील पर विभिन्न त्योहारों और प्रसिद्ध ऊंट मेले के दौरान भीड़ भी हो जाती है। दोस्तों, हम सुबह 9 बजे सबसे पहले ब्रह्मा टेम्पल गए थे क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। उसके बाद वहीं पास में ही डेजर्ट सफारी है, हमने डेजर्ट सफारी करी और फिर वापस आते हुए हम यहाँ पुष्कर लेक पर आए हैं। अभी दिन का समय है, लगभग 12:30 से 1 बजे का टाइम है जब हम यहाँ पुष्कर लेक पर आए हैं। तो आप भी अपना रूटीन ऐसा रख सकते हैं क्योंकि ब्रह्मा टेम्पल दिन में 1 बजे करीबन बंद हो जाता है, तो इसलिए टेम्पल आप सुबह चले जाएं और उसके बाद आप यहाँ पुष्कर लेक में आ जाएं। वैसे तो यहाँ पुष्कर लेक में आप पूरे दिन में कभी भी आ सकते हैं और अगर आप मंथ की बात करें तो यहाँ पर आप हमेशा अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में ही आएँ, अन्यथा यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आप यहाँ घूम नहीं पाएंगे। और ये पुष्कर लेक बिल्कुल पुष्कर मार्केट के जस्ट पीछे ही स्थित है। दोस्तों, आप सामने होटल ओम देख रहे हैं, उसी के ठीक सामने ये पार्किंग है। यहाँ पर आप अपने कोई भी 4 व्हीलर ट्रैवलर अपनी गाड़ी लगा सकते हैं और जो इसके पीछे का मार्केट है वहाँ पर 4 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। अभी आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे गुरुद्वारा साहिब पुष्कर राजस्थान और आप अपने व्हीकल गुरुद्वारा साहिब के ठीक सामने रोड के साइड पे लगा सकते हैं। सामने जो आप गेट देख रहे हैं वो गुरुद्वारा साहिब की मेन एंट्री है। बाहर की साइड पे जब खड़े होकर हमने गुरुद्वारा साहिब को देखा तो गुरुद्वारा साहिब बहुत ही सुंदर लग रहे थे। दोस्तों, अब हम गुरुद्वारा साहिब के अंदर आ चुके हैं। हमने सबसे पहले शूज रिमूव कर लिए, सिर पर कपड़े बांध लिए यानी सिर को ढक लिया। टोपी अंदर ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, आपने टोपी पहनी है तो उसे रिमूव कर लें और सिर को ढक लें, या तो रुमाल बांध लें या अगर लेडी हैं तो वो चुन्नी से अपने सिर को कवर कर सकती हैं। उसके बाद हम अंदर आ गए गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने। दोस्तों, ये एक पवित्र गुरुद्वारा है क्योंकि कहते हैं कि पुष्कर में गुरु नानक साहिब जी ने 1509 में और गुरु गोविंद सिंह जी ने 1706 में विजिट किया था। दोस्तों, जिस स्थान पे गुरु साहिबान ने विजिट किया था उसे गुरु नानक धर्मशाला कहा जाता था, पर अब उसे गुरुद्वारा सिंह सभा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये गुरुद्वारा बहुत ही खूबसूरत है। गुरुद्वारे के अंदर जब आप दर्शन करने जाते हैं तो आपको अपने मोबाइल वगैरह अपने पास रख लेने हैं, मोबाइल अंदर यूज नहीं करने हैं। दोस्तों, चूंकि ये एक पवित्र स्थल है तो यहाँ पर आप कपड़े भी मर्यादा के अनुसार ही पहने। दोस्तों, पुष्कर एक छोटा शहर है और जैसे ही आप पुष्कर में एंट्री करेंगे तो जो पहला स्थल आपको मिलेगा वो गुरुद्वारा साहिब ही मिलेगा और पार्किंग भी गुरुद्वारा साहिब के बाद है। मीन्स यहाँ तक आप अपनी गाड़ी में बहुत इजीली आ सकते हैं। तो अभी हमने गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करके हम बाहर की तरफ आ गए हैं। दोस्तों, हम दर्शन करने के लिए शाम के समय यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमारे होटल के आसपास जो लोकलाइट्स थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पुष्कर में जो मंदिर हैं वो दिन में 12:30 से 1 बजे के बीच बंद हो जाते हैं और उसके बाद फिर शाम को 4 से 4:30 के बीच में दोबारा खुलते हैं। इसीलिए हमने ब्रह्मा टेम्पल में सुबह 9 बजे ही दर्शन कर लिए थे और यहाँ पर हम शाम को आए हैं। दोस्तों, पुष्कर का ये मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु अलग अलग समय पर बुरी ताकतों को हराने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते थे। उन्होंने 9 ऐसे अवतारों को अपनाया जिनमें से एक वराह अवतार था। यह मंदिर विष्णु जी के वराह अवतार को समर्पित है। वराह मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनाजी चौहान ने करवाया था। वराह या वराह को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मंदिर को आंशिक रूप से मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा इसे फिर से पुनर्निर्मित किया गया था। मंदिर के भीतरी गर्भगृह में भगवान वराह की एक विशाल मूर्ति है जो सफेद रंग की है। दोस्तों, ऊपर चढ़ने से पहले आपको यहाँ पर जूते उतार देने हैं और नंगे पैर आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों, जिस तरह की मूर्ति यहाँ पर है वराह अवतार की, ये बहुत ही कम जगहों पर है। देख सकते हैं आप वराह अवतार जी की मूर्ति अंदर लगी हुई है और ये मंदिर बाजार के बीचों बीच ही स्थित है, लेकिन इसके लिए आपको गलियों से होकर के गुजरना पड़ता है। आप ये समझ लीजिए कि जितने भी लोग ब्रह्मा टेम्पल पुष्कर में दर्शन करते हैं उनमें से बहुत ही कम लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं।
हम जिस भी मंदिर में गए वहाँ हमें काफ़ी भीड़ मिली, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग थे और बहुत से लोगों को यहाँ के बारे में पता ही नहीं चल पाता, जबकि ये मंदिर पुष्कर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। और अगर आप पुष्कर आ रहे हैं तो यहाँ आपको भगवान वराह के दर्शन करने जरूर आना चाहिए। दोस्तों, इस मंदिर में आकर आप प्राचीनता का अनुभव करेंगे और शांति का अनुभव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और रेसिडेंशियल एरिया के बीचों बीच ये मंदिर स्थित है। दोस्तों, महाकाव्य में कहा गया है, राक्षस हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर ब्रह्मांडीय महासागर में ले गया। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाने के लिए 2 दांतों वाले जंगली सुअर के रूप में अवतार लिया और प्रकट हुए और हजारों वर्षों तक उससे युद्ध किया और पृथ्वी को 2 दांतों के बीच में पकड़कर वापस ब्रह्मांड में मूल स्थान पर ले आए। दोस्तों, अब हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। दोस्तों, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको राइट हैंड साइड पे न्यू रंगजी टेम्पल का एंट्री गेट दिखेगा। दोस्तों, यहाँ एंट्री करने के बाद आपको पहले शूज़ और सॉक्स रिमूव कर लेने हैं और फिर उसके बाद मुख्य मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है। अभी मुख्य मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दोस्तों, ये मंदिर दिन के समय लगभग 12:30 बजे के बाद बंद हो जाता है और फिर उसके बाद शाम को लगभग 4:30 बजे के बाद ये मंदिर खुलता है। जब हम इस मंदिर में दर्शन कर रहे थे तो उस समय यहाँ नगाड़े बज रहे थे। नए रंगजी मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं प्राचीन रंगजी मंदिर की ओर, जो कि पुष्कर का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए, ये तिराहा सा है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो रास्ता जा रहा है, बस इसी रास्ते पर आपको बढ़ जाना है जिधर से बाइक गई है। यहाँ पर पुष्कर में आपको बहुत सारी गाय और बछड़े दिखेंगे। देखिए, बोर्ड भी लगा है, पुराना रंगजी मंदिर। सबसे लास्ट में देखिए ओल्ड रंगजी टेम्पल का एरो लगा है इस तरफ। तो हम इस तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी गलियां हैं पुष्कर की, इसमें से होकर के आपको जाना है। इसके साथ साथ आप यहाँ की जो लोकेलिटी है और लोकल रहन सहन है, रेसिडेंशियल एरिया है, उसको भी देख सकते हैं। तो वॉकिंग डिस्टेंस पर यही है, ज़्यादा नहीं चलना है। मुश्किल से आपको 5 मिनट की वॉक करनी है, आप ओल्ड रंगजी टेम्पल में पहुँच जाएंगे। ओल्ड रंगजी टेम्पल में दोस्तों मंदिर के दर्शन के साथ साथ एक म्यूजियम भी बनाया गया है। आप चाहें तो यहाँ म्यूजियम भी देख सकते हैं। हमने म्यूजियम देखा और इसी वीडियो में आपको हम पूरा म्यूजियम भी दिखाएंगे। बस यहीं से आपको लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जाना है। ये ओल्ड रंगजी टेम्पल का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अंदर आप जा सकते हैं। यहाँ पे एक ग्राउंड सा है, इस ग्राउंड में आप घूम सकते हैं। यहाँ तक आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले आप अपने शूज रिमूव कर देंगे, सॉक्स रिमूव कर देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हमने बाहर से फ़ोटो खींचा है, वीडियो बनाया है और इस मंदिर के अंदर आपको दर्शन करने जाना है। तो हम भी इस मंदिर के अंदर पहले गए और हमने यहाँ पर दर्शन किए। अंदर का वीडियो हमने शूट नहीं किया है। उसके बाद हम बाहर प्रांगण में आ गए। तो प्रांगण में हमको एक बोर्ड लगा हुआ मिला, जो कि आप ठीक सामने देख सकते हैं, ओल्ड रंगजी टेम्पल पुष्कर। और इसमें नीचे लिखा है टेम्पल म्यूजियम, जिसमें 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। और यदि आप म्यूजियम का वीडियो बनाना चाहते हैं, फ़ोटो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। तो हमने वीडियो का भी एक टिकट ले लिया 100 रुपीज़ का, और पर पर्सन के हिसाब से भी हमने टिकट्स ले लिए। ये अंकल जी टिकट दे रहे थे, इनसे हमने टिकट लिए और उसके बाद इन्होंने हमें गाइड कर दिया कि आप अंदर जाइए, म्यूजियम देखिए और आप वीडियो वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। अब हम अंदर गए। दोस्तों, रंगजी मंदिर पुष्कर में राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। देखिए, यहाँ पर ये भगवान की लीला दिखाई गई है। इसके बारे में इन्हीं अंकल जी ने बाद में हमें गाइड किया। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान रंगजी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1823 में हैदराबाद के सेठ पूरन मल गनेरीवाल ने करवाया था। मंदिर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं, जैसे कि लक्ष्मी देवी, भगवान श्री कृष्ण और श्री रामानुजाचार्य की मूर्तियां भी हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये पुष्कर के तमाम मंदिरों की तस्वीरें लगाई हैं। पुष्कर में बहुत ही ज़्यादा मंदिर हैं, जिस वजह से इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। तो पुष्कर में टोटल कितने मंदिर हैं वो सबकी यहाँ पिक्चराइजेशन की हुई है, जिसे देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने सारे मंदिर। और ये देखिए, यहाँ पे म्यूजियम के अंदर ये हॉर्स की स्टैचू है।
इसके साथ ही ये एलिफेंट की स्टैचू है। तो काफ़ी प्यारा है म्यूजियम है, हालांकि छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा है और नॉलेजेबल है। देखिए बूढ़ा पुष्कर की फ़ोटो लगी है। इसी तरह से पुष्कर में जितने भी अलग अलग धाम हैं, अलग अलग मंदिर हैं, सबकी फ़ोटोग्राफ्स आपको यहाँ पे मिलेगी। हालांकि लोग यहाँ पे आते हैं तो जो बड़े बड़े 4-5 प्रसिद्ध मंदिर हैं उनको देखते हैं, अदरवाइज़ वो मंदिर देख ही नहीं सकते जिनकी संख्या लगभग 300 से भी ज़्यादा है। तो वो मंदिर सबके नाम यहाँ पे लिखे हैं, कौन सा मंदिर है, क्या है, और उनके बारे में जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस म्यूजियम के अंदर पुष्कर के सारे मंदिरों के दर्शन आप इन चित्रों के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय है, आप पुष्कर में 2 से 3 दिन रुक रहे हैं, तो इनमें से जो भी मंदिर आप चाहें उनमें जाके दर्शन भी कर सकते हैं। ये लक्ष्मणगढ़ ठिकाना है हाँ। शेखावाटी में, ये वाला वहाँ के राजा रानी ने बनाया ये। अच्छा। वो जनप्रेमी थे जो उन्होंने पहले वहाँ हैदराबाद, उनका पूरे देश में घूमना था। हाँ जी। तो हैदराबाद जाते थे वहाँ, तो वहाँ उनकी ट्रेनिंग व्यवस्था तो उन्होंने बना ली। हाँ जी। लेकिन मंदिर की था नहीं, तो कहाँ दूसरे मंदिरों में जाना पड़ता। उन्होंने कहा वहाँ से निजाम से बात करी, अगर आप चाहो तो देव जमीन हमको। उन्होंने कहा दे देंगे। 250 बीघा जमीन ली उन्होंने, उसमें लक्ष्मी जी का मंदिर बनाया। अच्छा। बहुत बड़ा मंदिर बनाया। अच्छा। 250 बीघा जमीन में। तो दोस्तों ये अंकल जी जो है म्यूजियम में बैठते हैं, इन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में जानकारी दी। अभी हम आप म्यूजियम को आपको चारों तरफ से दिखाते हैं, जिसमें भगवान जी की तरह तरह की लीलाएं भी दिखाई गई हैं। देखिए ये झूला भी है, और एक्चुअल में जो उसका इतिहास है उसके बारे में अंकल जी काफ़ी अच्छे से हम लोगों को समझा रहे थे। ये शेषनाग की यहाँ पे एक मूर्ति स्टैचू बनाई गई है, और इसी तरह से काफ़ी और सारी चीज़ें भी हैं। तो म्यूजियम ये काफ़ी अच्छा है, छोटा म्यूजियम है, आप आराम से 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में पूरे म्यूजियम को देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर्स वगैरह भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स खींच सकते हैं, और इसका अपना एक महत्व भी है। तो दोस्तों हर एक चीज़ के पीछे एक इतिहास छुपा हुआ है, और जब हम उस इतिहास को जानते हैं तो उस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट अपने आप जाग उठता है। इन्होंने प्रभु हमारे वस्तुता चले गए, जो हम कैसे बाहर आए, तो भगवान ने ऊपर से नीचे फेंक दिए, तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये बाहर निकले तो कोई दिखा नहीं, इन्होंने वस्त्र ले गए और पहन लिए, तो वो लीला है ये। दोस्तों पुष्कर शहर करीब 400 आश्चर्यजनक दिखने वाले मंदिरों के लिए जाना जाता है। पुष्कर में सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में से एक पुराना रंगजी मंदिर है, जो करीबन 150 साल पुराना है और भगवान रंग जी को समर्पित है, जो विष्णु जी के अवतार हैं। दोस्तों अभी हमने इस मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। आप देख सकते हैं मार्केट अभी खुल चुकी है, और साथ साथ हम फूड ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करेंगे। दीपिका शिकंजी पीनी है? एक गिलास बनाना है शिकंजी। तो दोस्तों पहले हमने यहाँ पर केवल एक गिलास बनवाया ट्राई करने के लिए कि कैसा है, लेकिन वो गिलास बहुत ही अच्छा था। फिर दोस्तों हमने एक और गिलास बनवाया। दोस्तों शिकंजी इतनी अच्छी थी कि हमारा मन ही नहीं भर रहा था। फिर हमने एक और गिलास बनवाया, और फिर तो गिलास पे गिलास चलते रहे। तो दोस्तों शिकंजी बहुत ही अच्छी थी। ये ब्रह्मा टेम्पल के सामने ही शिकंजी लगाते हैं, थोड़ी दूरी पे बाहर। तो यहाँ से हमने शिकंजी पी, और शिकंजी इतनी अच्छी थी कि उसके बाद फिर हमने इनको बोला कि एक गिलास और लगा दो। और अभी देखिए शिकंजी बना रहे हैं, और एक गिलास और इन्होंने बना दिया। भैया मम्मी थोड़ा अच्छे से मुंह बनाओ अपना। बेटे लेमन पीते वैसा ही मुंह जाता है। तो दोस्तों पूरी फैमिली ने शिकंजी का लुत्फ उठाया। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए। हमारा जो बेटा है ना, उसको बाहर की चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है। वो या तो फ्रूट्स खाता है या फिर घर की चीज़ खाता है। सुन के आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। ये देखिए बाज़ार कितना सुंदर है, और अभी ये खुल चुका है चूँकि पूरा। तो यहाँ पे आपको पर्स, लड़कियों के लिए स्पेशली ड्रेस, लहंगे, बहुत कुछ आपको आइटम्स मिल जाएंगे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको ना शूज़ वगैरह, राजस्थानी मोजड़ी जिसे कहते हैं, वो भी मिल जाएगी, और राजस्थानी ड्रेसेस भी आपको मिलेंगी। तो हमने भी यहाँ पर काफ़ी शॉपिंग करी। बाकी आप देख ही सकते हैं दोस्तों मार्केट कितना अच्छा और पूरा भरा हुआ मार्केट है। सुबह जब हम आए थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत कम दुकानें हैं, क्योंकि सब पूरा मार्केट बंद पड़ा था। अभी पूरा मार्केट खुला हुआ है, और आप देख सकते हैं मार्केट कितना अच्छा है ये।
तो ये आप कह सकते हैं कि 2-2.5-3 किलोमीटर का मार्केट है। पैदल पैदल आप वॉक कर सकते हैं, जैसे कि किसी हिल स्टेशन पे मॉल रोड होती है, ये उसी टाइप का मार्केट है। आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। चूँकि पुष्कर एक तीर्थ स्थल है, इसे तीर्थराज पुष्कर भी कहते हैं, तो यहाँ पर आपको गाय की संख्या काफ़ी दिखेगी। तो थोड़ा आपको संभल के चलना है कि कोई गाय आके पीछे से आपको हिट ना कर दे। या वैसे तो गाय जनरली कुछ कहती नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग बाहर से आते हो तो आपको पता नहीं होता, डर तो लगता ही है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से बच करके चलना है। ये देखिए कैफ़े लेक व्यू। अब है क्या, ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ना, इसमें जो राइट वाला साइड है उसके पीछे पुष्कर लेक है, और आप कहीं से भी नीचे जाके पुष्कर लेक देख सकते हैं। देखिए बद्री घाट है, यहाँ से अगर आप नीचे उतरेंगे तो पुष्कर लेक पे पहुँच जाएंगे। इस प्रकार के टोटल 52 यानी 52 घाट्स हैं, जहाँ से आप नीचे उतर के पुष्कर लेक को देख सकते हैं। रास्ते में हमें लंगूर दिखे, देखिए इनकी एक्टिविटीज और कैसे कैसे कर रहे हैं, तो हमने इन्हें भी शूट कर लिया। अब इसके बाद इसी तरह से देखिए नरसिंह घाट है, यहाँ से भी आप नीचे पुष्कर लेक के लिए उतर सकते हैं। तो मार्केट के बीचों बीच इस प्रकार की स्टेयर्स बनी हुई हैं और घाट बने हुए हैं, जहाँ से आप पुष्कर लेक में उतर सकते हैं। रास्ते में ही हमें एक रेस्टोरेंट पड़ा, गंगा रेस्टोरेंट। इसकी खास बात ये थी कि इन्होंने अपना मेन्यू फॉरेन लैंग्वेज में भी लिखा हुआ था, यानी वहाँ पर समोसे को क्या कहा जाता है उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को मेंशन किया हुआ था। अब हम और आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ जगह जगह आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे। देखिए आई लव पुष्कर, और ऊपर कैफ़े का नाम लिखा हुआ है। इस तरह के कई सारे कैफ़े यहाँ पे हैं, और आपको हर बजट का कैफ़े यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए एक और घाट है, परदाहन वराह घाट। अभी जिस जगह पर हम हैं यहाँ पर 4 व्हीलर और 3 व्हीलर अलाउ नहीं है, केवल 2 व्हीलर यहाँ पर आएंगे, तो इसलिए आप अच्छे से यहाँ घूम सकते हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, टूरिस्ट ही मिलेंगे घूमते हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए फिर यहाँ पर एक और रेस्टोरेंट आ गया। तो इस तरह के कई सारे रेस्टोरेंट है। देखिए ये एक बैरियर लगा है, इसको आप पार कर लेंगे, इसके बाद फिर पार्किंग आ जाती है। मीन्स इसके पीछे जो है वो 2 व्हीलर के अतिरिक्त भी 3 व्हीलर वगैरह भी आपको दिखने लगेंगे, कार्स वगैरह भी दिखने लगेंगी। इससे आगे हम बढ़ गए। अब आपको थोड़ा संभल के चलना है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको हैवी ट्रैफिक भी मिलेगा, यानी कि 4 व्हीलर, कार, ट्रक्स, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो गुरुद्वारा साहिब हम पहुँच गए, और गुरुद्वारा साहिब के ठीक सामने भगवान श्री रणछोड़ राय द्वारकाधीश जी का मंदिर भी है। और वापसी में हमें एक स्ट्रीट फूड कॉर्नर दिखा, यहाँ से हमने टिक्की खाई, और यहाँ की टिक्की काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पर टिक्की में छोले डाल के ये लोग हमें देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। और आप चाहें तो आप सिर्फ टिक्की भी ले सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो। बर्गर भी यहाँ पर अवेलेबल है, इसके अलावा समोसे भी अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं, मुंह में पानी आ रहा है। इस कॉर्नर का नाम है गणपति चाट भंडार, यानी चाट भी यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो अभी फ़िलहाल हमने तो टिक्की ऑर्डर करी है। आप ये क्या खा रहे हो? समोसा है। समोसा है? समोसा क्यों लिया आपने, टिक्की क्यों नहीं ली? क्योंकि मुझे अच्छे गुग्गू ने समोसा खाया। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें एक और शॉप दिखी, जहाँ पे रबड़ी थी, मालपुए थे, गुलाब जामुन थे। मालपुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो हमने भी मालपुआ लिया और गुलाब जामुन भी लिया। गुलाब जामुन पे तो सब टूट पड़े और फटाफट ख़त्म कर दिए, लेकिन मालपुआ हमसे खाया नहीं जा रहा था, इसलिए हमने स्टार्टिंग में एक ही लिया था। उसका रीज़न ये है कि मीठा बहुत है, अच्छा तो है बट मीठा बहुत होता है, तो हम लोग ज़्यादा मीठा नहीं खाते, इसलिए हमसे नहीं खाया जा रहा था। बाकी हम उसके बाद फिर आगे बढ़े। देखिए यहाँ कुछ फॉरनर्स हैं जिन्होंने कुछ साइकिल्स ले रखी हैं, आई थिंक रेंट पे लिए हैं इन लोगों ने घूमने के लिए यहाँ पे, और यहाँ घूम रहे हैं। तो यहाँ पे फॉरनर्स की संख्या भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। फिर यहाँ हमें आगे जाके पर्स की शॉप दिखी, तो यहाँ से मम्मी ने पर्स देखे। ये देखिए कई सारे पर्स हैं यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन के, और मेनली जो है वो राजस्थानी कल्चर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमने कुछ पर्स लिए, और पर्स लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ गए। तो अब ये एक शॉप मिली, यहाँ से हमने डुगू के लिए कुर्ता पजामा देख रहे थे, बट हमें वैसा नहीं मिल पाया जैसा हम चाह रहे थे। एंजल के कपड़े हमें पसंद आ गए, तो वो कपड़े हमने यहाँ से लिए। अब ये भैया हमारे जो भी हमने कपड़े लिए हैं उनको पैक कर रहे हैं। मम्मी ने भी यहाँ से कुछ कपड़े देखे, तो यहाँ से हमें कुछ कपड़े पसंद आए जो कि हमने यहाँ से ले लिए। क्योंकि अब रात होने वाली है, तो मैं इन्हें सुबह से गोली दे रहा था कि रात को लेंगे, तो अब तो भैया दिलाने ही पड़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एक शॉप दिखी, यू कैन ट्राई मोमो, नॉर्मल मोमो आपके है। पास स्टीम वाले? अच्छा नहीं, स्टीम वाले इसमें कई सारे लिख रखे ना आपने। पनीर भी है, मेरे पास वेज भी है। अच्छा चलो नॉर्मल वेज वाले दे दो तो स्टीम। यहाँ से हमने मोमो खाए, जो कि वास्तव में बहुत ही अच्छे थे। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने अच्छे मोमो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि जिस सिटी से हम बिलोंग करते हैं वो मोमो के लिए फेमस है। वहाँ पे बहुत क्वालिटी मोमो मिलते हैं, तो बाहर हमें वैसे मोमो नहीं मिल पाते, लेकिन इनके मोमो फिर भी काफ़ी अच्छे थे। अब हम आगे बढ़े। ये देखिए ये एक हमें शॉप दिखी जहाँ पे तलवारें, ढाल, इस प्रकार की चीज़ें हैं। और फिर उससे आगे हमें एक घड़ी की शॉप दिखी, तो यहाँ से बच्चों के लिए हम कुछ घड़ी ले रहे थे। डिजिटल वॉच से हम मिल रही थी, स्मार्ट वॉच टाइप। आपने कौन सी ली? वाओ अच्छी लग रही है, गुड।
तो यहाँ से हमने कुछ वॉचेज ली। वॉचेज लेने के बाद फिर हम और आगे बढ़े इसी मार्केट में। अभी हम एक मोजड़ी की शॉप पे रुके, तो यहाँ से कुछ चप्पल वगैरह, मोजड़ी वगैरह पसंद आई, तो वो हम लोगों ने शॉपिंग करी। तो ये सामान अब हमारे पास काफ़ी सारा हो गया था, वजन बढ़ गया था, रात का समय हो चुका है। आप देख रहे हैं लाइटें जल रही हैं चारों तरफ और अंधेरा हो चुका है। और ये इस मार्केट का नाइट व्यू है। ये देखिए दोस्तों, सेफ मार्केट है बिल्कुल ये, और शहर के बीचों बीच हमें रात के समय काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ घूम रहे हैं और अभी भी यहाँ पे काफ़ी दुकानें खुली हैं। अब हमें सामने दिख रहा है देखो पानी पूरी का एक कॉर्नर, तो अब वहाँ पे चलते हैं क्योंकि ये भी हमारा फेवरेट है। तो हम पानी पूरी कॉर्नर पर रुक गए। अब यहाँ पे देखिए आप हाजमा, हजम, पुदीना, जीरा पानी, लहसुन और कई सारे फ्लेवर्स हैं। तो आपका जो भी मन हो उस फ्लेवर का पानी आप ले सकते हैं। यह है भैरूनाथ के नाम से। तो यहाँ पर हमने उनको गोलगप्पे के लिए बोला, गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे काफ़ी अच्छे थे, तो हमने काफ़ी सारे गोलगप्पे इनसे खा लिए अलग अलग फ्लेवर में। जनरली ऐसा होता है कि फ्लेवर एक या दो ही होते हैं, बट इनके पास काफ़ी सारे फ्लेवर थे, तो हमने हर एक गोलगप्पा अलग अलग फ्लेवर में ट्राई किया। और हमने सोचा कि पुष्कर लेक को एक बार हम रात में देखते हैं कि वो कैसी लगती है। तो आपको भी हम पुष्कर लेक का नाइट व्यू दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं पानी कैसा जगमग कर रहा है। नाइट व्यू आप देखो पुष्कर लेक का कैसा दिखता है। पूरा चारों तरफ शांत है, जबकि दिन के समय यहाँ काफ़ी भीड़भाड़ रहती है और बहुत सारे पर्यटक रहते हैं, पर इस समय यहाँ पर कोई नहीं है। पूरी चारों तरफ शांति का आप अनुभव करेंगे।